मैं लाहौर में पैदा हुई, जहाँ की संस्कृति ने मेरी कला और सोच को निखारा। आज मैं पुर्तगाल के पोर्टो शहर में निवास करती हूँ, जहाँ एक लेखिका और कवयित्री के रूप में अपनी जिंदगी के रंग बिखेर रही हूँ। मेरी जिंदगी का सफ़र 2 दशकों से भी अधिक का रहा है, जिसमें मैंने एक मॉडलिंग स्कूल में सीनियर डायरेक्टर के रूप में नए कलाकारों का मार्गदर्शन किया और उनकी रचनात्मक क्षमताओं को उभारने में सहायता की। मुझे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी जो निभाने वाले को खुद से ही छीन लेती है। कभी कभी इंसान वो बन जाता है जिसे वह खुद भी नहीं पहचानता, जैसे मैं बन गई। मैंने मोहब्बत को किसी ख्वाब की तरह नहीं, एक हकीकत की तरह जिया। मेरे लिए यह सिर्फ दिल की नरमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो हर दिन, हर पल मुझसे कुर्बानी मांगता रहा। मैंने लोगों के दर्द को पढ़ा, सुना, महसूस किया। फिर जब मेरी बारी आई, तो वह दर्द मैंने खुद ओढ़ लिया। मैं उन चेहरों को नहीं भूल सकती जो मेरी खामोश मुस्कान में पनाह लिया करते थे, जो अपने जख्म मेरे सामने रखकर हल्के हो जाते और मैं एक और बोझ दिल पर सजा लेती। किसी ने कभी नहीं पूछा कि तुम्हारा दिल कब हल्का होगा, लेकिन शायद सच्चाई यही है कि मुझे कभी इसकी चाह ही नहीं थी। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए कायम रहते हैं क्योंकि कोई एक इंसान खुद को भुला देने पर राजी हो जाता है, और मैं वही इंसान बनी। अब मेरे हिस्से में न कोई वापसी का वादा था, न ही किसी इजहार की उम्मीद। फिर भी मैंने अपना सब कुछ दिया, क्योंकि मेरे लिए मोहब्बत लेना नहीं, बल्कि देना एक हुनर था। अक्सर रातों में जब शहर सो जाता, मैं जागती रहती। दिल के किसी कोने में वे चेहरे जागते रहते जिन्हें मैंने किसी बेआवाज पल में थाम लिया था, और मुझे सुकून मिलता कि वे कहीं खुश होंगे। शायद वे मुझे याद न करें, लेकिन मैं उनकी खुशी की एक गुमनाम वजह जरूर होंगी। मुझसे कहा गया, शाकिरा, तुम क्यों जलती हो किसी और के लिए? मैं मुस्कुरा दी। कहने को कुछ था नहीं। जो लोग जलने का मतलब नहीं जानते, उन्हें रोशनी की कीमत क्या मालूम। मैं आज ये सब इसलिए लिख रही हूं ताकि शायद कल कोई और शाकिरा नंदनी हो जो खुद से ये सवाल करे कि क्या उसकी खामोश मोहब्बत बेकार गई। तो वह जान ले, नहीं, कभी नहीं। कुर्बानी का वो लम्हा जो खुद को भुला देता है, वक्त की गर्द में खो तो जाता है, लेकिन वो लम्हा कायनात के सीने पर एक ऐसी इबारत बन जाता है जो कभी मिटती नहीं। वो एक याद बनकर रह जाता है, नम, नर्म, सच्चा, जैसे ये याद मेरी भी।